हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स। ये हमारा फिजिक्स का 5th वीडियो है। इससे हमने 4 वीडियो में प्रकाश का परावर्तन और जो गोलीय दर्पण से परावर्तन की घटनाओं को हम पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो हमने अपवर्तन पढ़ा था और जो अपवर्तन की घटना को कौन दर्शाता है, वो लेंस के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और यहीं पे परावर्तन की बात होती है, तो परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो ये परावर्तन कहलाता है। जैसे क्या होता है, लेंस हमारा अपवर्तन की घटना को ही क्यों दिखाता है। लेंस जैसे कोई सपोज करो ये लेंस है, तो ये सपोज ये शीशा का है, मतलब मिरर है, तो इसमें जब भी कोई प्रकाश किरण जाएगी तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो यानी कि अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित हो जाएगी। यहीं पे हम अगर दर्पण लेते हैं, दर्पण की दूसरी साइड क्या होता है, पेंट किया हुआ होता है, आयरन ऑक्साइड का पेंट होता है, तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण होती है दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, यानी कि तो वह क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यह घटना क्या कहलाती है, हमारी अपवर्तन कहलाती है। तो अपवर्तन की घटना को दर्शाने के लिए हम लेंस को पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेंस पढ़ेंगे, जो क्लास 10th फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी इससे एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेंस क्या होता है। तो जो लेंस होते हैं हमारे पास, जो 2 प्रकार के लेंस पाए जाते हैं। लेंस एक आपका होता है उत्तल लेंस, एक आपका अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसे होता है, देखो उत्तल लेंस जो बनाया जाता है वो इस तरीके से बना होता है, और जो अवतल लेंस होता है बीच में पतला होता है, किनारों पे कैसा होता है, मोटा होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है उत्तल लेंस की, वे लेंस जो किनारों पे कैसे होते हैं, पतले होते हैं, तथा बीच में कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस किनारों पर मोटे होते हैं, बीच में कैसे होते हैं, पतले होते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन बनती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वे लेंस जो किनारों पर पतले एवं बीच में कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, वे लेंस जो बीच में कैसे होते हैं, पतले होते हैं, बीच में पतले एवं किनारों पर कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, एवं किनारों पर अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इनको देख के स्पर्श करके भी बता सकते हैं कि कौन सा लेंस उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस अवतल लेंस है। यानी कि उत्तल लेंस है तो वो कैसा होगा, किनारों पे पतला होगा, बीच में मोटा होगा। अवतल लेंस है तो बीच में पतला होगा, किनारों पे मोटा होगा। अब इनको 2-3 प्रकार के पाए जाते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, अब जो हमारा लेंस बना होता है 2 पृष्ठ से, यानी 2 सरफेस से मिलकर बना होता है। फर्स्ट सरफेस आपका ये, जैसे ये है हमारा फर्स्ट सरफेस, इसको क्या मानेंगे हम, फर्स्ट पृष्ठ, फर्स्ट सरफेस। ये आपका हो गया सेकंड सरफेस। तो इसका ये हमारा फर्स्ट सरफेस है और ये आपका सेकंड सरफेस है। ठीक है, तो जो लेंस होता है 2 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अब इसको हम थोड़ा बांटते हैं, 2 उत्तल लेंस को हम किस तरीके से बांट सकते हैं। तो इसका हमने फर्स्ट लेंस हमने उत्तल लेंस रखा, लेकिन सेकंड पृष्ठ कैसा रखा हमने, समतल पृष्ठ रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो हमारा फर्स्ट पृष्ठ है वो कैसा है, उत्तल है, और जो आपका सेकंड पृष्ठ है वो कैसा है, समतल है। तो यहाँ से हमारा कैसा लेंस बनता है, समतल उत्तल लेंस बन जाता है। यानी कि ऐसा लेंस क्या कहलाएगा, समतल उत्तल समतल लेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यही आपका एक और कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। तो इसमें देखते हैं आप, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है यानी फर्स्ट सरफेस है, ये आपका उत्तल है और दूसरा आपका अवतल है। तो हमारा ये कैसा लेंस बनेगा, अवतल उत्तल लेंस। तो आप देख के पहचान के बता सकते हैं। जो पहला जो हमारा बाईं साइड का आएगा, फर्स्ट क्या होता है, जो फर्स्ट पृष्ठ हम किसको मानने वाले, तो बाएं तरफ आए, यानी कि जब आप इस साइड से करोगे तो आपकी लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये बायां
पृष्ठ जैसा होगा वैसा ही हम लेंस को लेंगे। तो यहाँ पे बायां पृष्ठ हमारा उत्तल है और यहाँ पे बायां पृष्ठ कैसा है, उत्तल है। और जो सेकंड वाला पृष्ठ होता है वो अगर आपका अवतल है तो उत्तल अवतल लेंस बन जाएगा, समतल है तो समतल उत्तल लेंस। यहाँ पे देखो दोनों कैसे उत्तल है तो यानी उभय उत्तल बन जाता है, यानी दोनों कैसे एक जैसे ही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अवतल लेंस को थोड़ा बांटते हैं। तो ये देखो फर्स्ट पृष्ठ तो हम इसका कैसा रखेंगे, हमेशा अवतल है, ठीक है। लेकिन सेकंड पृष्ठ हमने कैसा माना है, समतल है। तो ये हमारा लेंस कैसा लेंस बनेगा, तो ये हमारा जो फर्स्ट पृष्ठ है उसको हम पहले लिखेंगे अवतल समतल लेंस, अवतल समतल लेंस। यानी कि इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो, अवतल समतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक और आता है आपका सॉरी, ठीक है। तो इसका पहला पृष्ठ हमारा कैसा है, अवतल है, पहला कैसा है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे अवतल, और सेकंड पृष्ठ कैसा है आपका, उत्तल। तो ये हमारा अवतल उत्तल लेंस बन जाता है, ठीक है। तो यानी इसकी डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वे लेंस जिनका पहला पृष्ठ अवतल होता है तथा सेकंड पृष्ठ कैसा होता है, उत्तल लेंस का होता है। तो यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, अवतल उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी थोड़ा डिफाइन करेंगे, अवतल जिसका पहला पृष्ठ कैसा हो, उत्तल हो तथा सेकंड पृष्ठ कहता हो समतल हो, तो ये उत्तल समतल लेंस कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस लेंस का पहला पृष्ठ फर्स्ट सरफेस कैसा हो, उत्तल हो, और सेकंड सरफेस कैसा हो, अवतल हो, तो हमारे ऐसे लेंस क्या कहलाते हैं, उत्तल अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो लेंस होते हैं, लेंस के प्रकारों को पढ़ चुके हैं। तो इनको डिफाइन करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस मान के हम इसको पढ़ते हैं। तो आई थिंक आप लोग लेंस समझ चुके होंगे। हम लेंस से संबंधित कुछ जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम लेंस से संबंधित परिभाषाओं की बात करेंगे। सबसे पहले जो परिभाषा होती है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे अगर आप अवतल लेंस लेते हैं या फिर उत्तल लेंस लेते हैं, दो तरीके के लेंस होते हैं। ये आपका हो गया उत्तल लेंस और ये हमने बना दिया अवतल लेंस। तो जो लेंस होता है हमारा दो सरफेस से मिलकर बना होता है, और ये जो सरफेस कहाँ से आता है, ये जो सरफेस होता है ये हमारा कोई गोले का भाग होता है। सपोज करो ये हमने कोई गोला लिया है, इससे हमने दो भागों को काटा। इस तरीके से हमने एक भाग ये काटा और एक भाग ये काट के हमने यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। दूसरा भाग हमने ये काटा, ठीक है। तो दूसरे भाग से हमने सेकंड सरफेस बना दिया, फर्स्ट भाग से क्या किया, फर्स्ट सरफेस बना दिया। इसी तरीके से हमने क्या किया था इधर, जब हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो जो हमने क्या किया इसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इससे हमने जो भाग काटा इसको क्या किया, हमने पलट के लगा दिया। जैसे ये भाग कट के आया तो हमने क्या किया, इसको पलट के ऐसे करके लगा दिया और दूसरे भाग को दूसरी साइड से पलट के लगा दिया। तो यहाँ पे समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो इस गोले का एक केंद्र होगा, ठीक है। सपोज करो इस गोले का केंद्र तो होगा, और उसी जिस गोले का केंद्र हमें लेना जिससे हमें दर्पण को बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सी से कहेंगे, चलो इसको केंद्र ओ से कहेंगे, इसका भी एक केंद्र क्या होगा, ओ होगा। तो यहाँ पे जो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन बनती है, यानी कि उस गोले के केंद्र को जिसका लेंस एक भाग है, ठीक है। जो लेंस के भागों होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट सरफेस ये हो गया, ठीक है, सेकंड सरफेस ये हो गया, ठीक है। जब हम इस गोले को कंप्लीट करेंगे तो ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये गोला कंप्लीट हो जाएगा, इधर भी गोला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस बस इसका जो जहाँ पे सेंटर आएगा इस गोले के केंद्र को, यानी जो केंद्र का पॉइंट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोल देंगे। यानी इसको हम C1 बोल देंगे, इसको C2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनती है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिसके चाहे आपका अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अवतल या उत्तल, उत्तल, ठीक है। जिसके जो पृष्ठ होते हैं उस गोले के केंद्र को, जिसके लेंस, ठीक है, लेंस के जो पृष्ठ होते हैं, सरफेस होते हैं, लेंस के पृष्ठ एक भाग है, क्या एक पार्ट है। यानी कि जो सरफेस क्या है, एक पार्ट है। किसका पार्ट है, गोले का। तो उसी गोले के केंद्र को, ठीक है, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र।
ठीक है। तो यानी आपका C1 वक्रता केंद्र, C2 वक्रता केंद्र, यानी दोनों का क्या हो गया, अलग अलग वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक गोले से बनाया दोनों पृष्ठों को तो एक ही आएगा। सेकंड आपका आता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, यानी कि उस गोले की त्रिज्या को, यानी वक्रता त्रिज्या हमारा क्या बनता है, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की, यानी कि जो एक दर्पण है, सॉरी एक जो गोला है उस जिससे हमने वो बनाया हुआ है लेंस, तो उस गोले की कोई त्रिज्या भी रही होगी, तो उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को जिसका लेंस एक भाग है, ठीक है, एक पार्ट है, लेंस एक भाग है, क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आपकी वक्रता त्रिज्या भी कंप्लीट होती है। वक्रता त्रिज्या क्या है, हमारी जो गोले की त्रिज्या होती है वही हमारी वक्रता त्रिज्या बन जाती है। अब आता है आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, यानी कि वक्रता केंद्रों, यानी C1 और C2 को मिलाने वाली लाइंस जो होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता मुख्य अक्ष बोल देते हैं। यानी कि वक्रता केंद्रों को, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी तीन डेफिनेशन तो यहाँ पे होती है, कुछ हम बची हुई है वो बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले के केंद्र को, यानी कि जो जिससे हमने क्या बनाया है, जो सरफेस बनाए हुए हैं इनके, उस गोले के केंद्र को जिसके लेंस एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उस गोले की त्रिज्या को जिसका लेंस एक भाग है, यानी कि उस गोले की त्रिज्या को, जैसे ये गोला है जिससे हमने क्या बनाया हुआ है, लेंस बनाया हुआ है, तो उसी गोले की त्रिज्या की बात करेंगे, और उतनी दूरी पे हम एक पॉइंट ले लेंगे R, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, उस गोले की त्रिज्या को जिसका लेंस एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष, तो यहाँ पे जो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और ये मुख्य अक्ष हमारी किस पॉइंट से आती है, प्रकाशिक केंद्र से जाती है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रकाशिक केंद्र। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस। इनको समझना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो जब भी क्या होता है, हम एक अवतल लेंस लेते हैं, देखो इनको अवतल लेंस के माध्यम से ही समझते हैं। ये क्या है, कोई हमारा एक अवतल लेंस है। अब इसके जो C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये कौन सी लाइन हमारी, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, तो मुख्य अक्ष में हमें क्या करना होता है, देखो ये जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, पास लाता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखो क्या होता है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित कोई एक ऐसा बिंदु हमें ढूंढना होता है। जैसे सपोज करो यहाँ से कोई प्रकाश किरण चली, इस वाले पॉइंट से कोई हमने प्रकाश किरण को चलाया, ठीक है, तो वह पर अब यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा। और सपोज करो अपवर्तन के पश्चात वो ऐसे ना जाके ऐसे जा रही है, ठीक है, कुछ मुड़ रही है। तो अब सपोज करो हमने फिर यहाँ से कोई प्रकाश किरण डाली, वो ऐसे निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस मुख्य अक्ष पे एक ऐसा पॉइंट देखना होता है जहां से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें जो क्या हो, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ठीक है, तो ये तो समांतर नहीं हुई, जब ये वाली समांतर नहीं हुई तो यहाँ पे कोई मुख्य अक्ष में नहीं, प्रथम फोकस नहीं मिलेगा। तो देखो समझते हैं कैसे निकलता है ये। सपोज करो वो पॉइंट यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमने ढूंढ रखे है। तो यहाँ से जितनी भी आप प्रकाश किरणों को डालोगे, तो यहाँ से जितनी प्रकाश किरणें डाली आपने, और यहाँ से इस पॉइंट से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के पश्चात क्या कैसे जा रही है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण डाली, ये भी अपवर्तन हुआ, ये भी कैसे हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ से डाली तो यहाँ से भी मुख्य अक्ष कैसे हो गई, समांतर हो गई। यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे जो जितनी भी प्रकाश किरणें जा रही है
वो कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और किसके बाद, अपवर्तन के पश्चात। और अपवर्तन कहाँ होगा, अपवर्तन आपका उत्तल लेंस से होगा। अपवर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, F1 यानी प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बन के आती है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। तब वह बिंदु प्रथम फोकस कहलाता है, तब वह बिंदु मतलब वह पॉइंट प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक, यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी कि सभी की सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस कहलाता है। अब एक आता है आपका द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस आपका लेफ्ट साइड होता है और द्वितीय फोकस आपका जो होता है वो राइट साइड होता है। तो यहां से हम फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मुख्य अक्ष है आपकी। तो इसमें देखो क्या करना होता है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी कोई बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन हो जाएगा। क्या होना है, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, एक पॉइंट पे सभी प्रकाश किरणें इकट्ठी हो जाएंगी। सपोज करो वो मुख्य अक्ष के इस वाले बिंदु पे क्या हो रही है, फोकसित हो रही है, मतलब इकट्ठी हो रही है। तो यह वाला पॉइंट हमका क्या कहलाएगा, ये आपका F2 कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बन के आती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है जाके, वो हमारा क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, द्वितीय फोकस कहलाता है। F2 मतलब द्वितीय फोकस कहलाता है। तो यहाँ पे प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस आप समझ चुके हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। प्रथम फोकस वह फोकस होता है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। द्वितीय फोकस इसके अपोजिट होता है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाके मिलती है उसे आप क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस बोलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है प्रकाशीय केंद्र, जिसको हमें थोड़ा सा डिफाइन करना होगा, फिर हमारी लेंस से संबंधित सभी परिभाषाएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अलग से पूछ लिया था कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए। हम बात करते हैं प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, देखो जो लेंस होता है हमारे, चाहे आपका उत्तल लेंस हो या आपका अवतल लेंस हो, तो उस लेंस के मुख्य अक्ष पे एक बीचों बीच में एक ऐसा पृष्ठ पाया जाता है जहां से जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, ना उसमें कोई अपवर्तन की घटना न दिखाई देगी आपको।
तो जैसे यहाँ पे बीचों बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा तो जहाँ से जो भी जितनी आप प्रकाश की किरणें डालोगे वो सीधी निकल जाएगी, यानी बिना विचलित हुए उसी मार्ग में सीधी चली जाती है। तो ये ऐसा पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, तो ये ऐसा पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है, जहाँ से प्रकाश किरणों में कोई मोड़ नहीं आनी होती है, यानी वो बिल्कुल भी ना मुड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंस में स्थित वह पॉइंट, स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली सभी प्रकाश की किरणें, जिससे जाने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होता है, बिना विचलित हुए सीधे मार्ग में निकल जाती है। ठीक है, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, ठीक है, सीधी गुजर जाती हैं। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, किससे, सी से, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं होती हैं। आपका सबसे पहले वक्रता केंद्र होता है, फिर आपका वक्रता त्रिज्या होता है, फिर आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष पाया जाता है, जो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर आपका प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र होता है। ये हमारी क्या थी, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। अब हम पढ़ेंगे कि लेंस की जो अभिसारी प्रकृति होती है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है। तो इसको थोड़ा लिख सकते हैं आप। तो समझते हैं लेंस की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति क्या होती है। देखो, जब हमारा उत्तल लेंस की बात करते हैं, उत्तल लेंस पे जितनी प्रकाश किरणें आती है तो ये क्या करता है, सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठे करने की, यानी कि इकट्ठा करता है। तो इससे प्रकृति को इकट्ठा करने का जो गुण होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, यानी कि अभिसारी प्रकृति क्या कहलाएगा, ये अभिसारी प्रकृति कहलाता है। यानी प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पे इकट्ठा करना क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकृति कहलाता है। तो हमारा जो उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस आपका कैसा होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। ठीक है, अब वहीं पे हम अगर अवतल लेंस लेके आते हैं और अवतल लेंस पे कोई हम प्रकाश किरणों को डालते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें हमने डाल दी, तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश किरणों को बहुत मतलब क्या करेगा, इन फैला देगा। यानी कि मुख्य अक्ष पे इकट्ठा ना करके क्या करेगा, फैलाएगा यार। ठीक है, तो ये बिखेरने का काम करता है, और बिखेरने का काम बोलते हैं हम इसको डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब होता है अपसारी प्रकृति, अपसारी। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं अपसारी क्या होता है, प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पे इकट्ठा करना क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। अपसारी क्या होता है, प्रकाश किरणों को बिखेरना, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में फैला देना, क्या कहलाता है, अपसारी प्रकृति कहलाता है। जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है, और जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, अभिसारी और अपसारी में क्या मतलब अंतर होता है। ठीक है, अभिसारी मतलब प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना, और जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो हमारा अभिसारी प्रकृति का होता है, कन्वर्जिंग होता है। और जो अवतल लेंस होता है वो हमारा क्या करता है, डाइवर्जिंग प्रकृति का होता है, यानी कि प्रकाश किरणों को बिखेरने का काम करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकृति। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो दर्पण से संबंधित, जो लेंस से संबंधित होते हैं, जो लेंस होते हैं उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा ये लेक्चर, ये टॉपिक जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हो जाएगा।